ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन, इसकी पटरियां पूरे देश में इस तरह फैली हैं जैसे हमारे शरीर में खून ले जाने वाली नसें। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा, इससे पैसेंजर ट्रेनों के पहिए थम गए, लेकिन रेलवे का काम नहीं। एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज, दूध, सब्जियां, दवाएं, पेट्रोल, डीजल और गैस ले जाने का काम जारी है। मालगाड़ियों के पहिए पहले की तरह ही दौड़ते रहे। फिर पार्सल ट्रेनें भी चली। इन्होंने कई जरूरतमंदों की मदद की, जैसे मुंबई में एक बच्चे के लिए ऊँटनी का दूध पहुंचाना, या फिर अहमदाबाद के एक गांव में कैंसर की दवाएं मुहैया कराना। इन सब के पीछे था रेलवे का स्टाफ, जिसमें गैंगमैन, ट्रैकमैन, स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, कंट्रोल रूम स्टाफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आता है। इनमें से कुछ लोगों से दी ललन टॉप ने बात की, उनसे जाना कि लॉकडाउन से उन पर या उनके काम पर क्या असर पड़ा, ये काम कैसे कर रहे हैं और उनकी सेफ्टी के क्या इंतजाम है, कैसे इंतजाम है। सुरक्षा कारणों के चलते इनके नाम नहीं छापे जा रहे हैं। ऐसे में बदले हुए नामों से इनकी आप बीती हम बता रहे हैं आपको। पहले है मुकेश कुमार, रेलवे अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश से। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, लेकिन घर से तो निकलना पड़ता ही है। साथ ही ऊपर के लेवल पर होने पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर डर कर पीछे हट जाएंगे तो खराब मैसेज जाएगा। कोरोना का मामला आया था तो कुछ कर्मचारी डर गए थे। उन्होंने कह दिया कि वे नहीं आ सकते। नियम के हिसाब से तो वो ठीक नहीं है, पर उनके डर की वजह भी समझ आती है, तो उन्हें छुट्टी दे दी गई। ऐसे समय में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ठीक नहीं लगता। बाद में वो खुद से ही काम पर आने लग गए। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन के बाद से जरूरी सामान की सप्लाई के लिए गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी की जरूरत बढ़ी। ऐसे में स्क्रूटनी भी बढ़ गई। कहीं पर भी सामान की कमी होती तो दोष रेलवे पर ही मढ़ा जाता। सामान्य हालात में मालगाड़ी की स्पीड कम रहती है, मगर लॉकडाउन में इनकी स्पीड बढ़ाने की चुनौती भी थी, क्योंकि सामान जल्द से जल्द पहुंचाना था। ऐसे में कोई भी दिक्कत होती है तो ऑफिस भागना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि ड्यूटी कर रात 10 बजे घर गए, रात में 12-1 बजे फिर से दफ्तर आना पड़ता था। श्रमिकों के पैदल जाने पर उन्होंने कहा, कई बार श्रमिक किसी स्टेशन पर रुकी हुई मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वे भी मजबूर हैं, लेकिन हम भी उन्हें जाने नहीं दे सकते। मन से बुरा लगता है, पर उन्हें उतार कर सिविल अधिकारियों को सौंपना पड़ता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में कुछ मजदूर सवार हो गए। गार्ड और ड्राइवर को रास्ते में पता लगा। उन्होंने अगले स्टेशन पर उन्हें उतरवाया। स्टाफ को मजदूरों पर दया तो आई, पर वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी की सीमाओं से आगे जाकर भी काम कर रहे हैं। ऐसा एक वाकया उन्होंने बताया कि एक बच्चा मालगाड़ी में सवार हो गया। स्टाफ ने उसे देखा, उसे शहर और घर के बारे में पूछा। इसके बाद उसके घर के पास वाले स्टेशन पर उसे उतार दिया और पुलिस को जानकारी दी। कोरोना मरीजों पर लोगों के बर्ताव पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक घटना बताई। लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति के हाथ पर घर में क्वारंटाइन की मुहर लगी थी। लोगों ने उसे देखा तो रेलवे को बताया। रेलवे स्टाफ उसे अलग बैठाकर तय स्टेशन तक ले गया। स्टेशन पर भी रेलवे स्टाफ उसके साथ रहा, लेकिन इस दौरान स्टेशन पर लोगों ने उसे घेर लिया। उसका वीडियो बनाने लगे, फोटो खींचने लगे। लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कोई सर्कस का जानवर हो। इसके बाद हमारी बात हुई देवराज सिंह से, जो टिकट कलेक्टर हैं गुजरात में। उन्होंने कहा, अभी मेल पैसेंजर ट्रेन तो नहीं चल रही, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें ही चल रही, उन्हीं का काम है। इसमें मजदूरों को मैनेज करते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर रखते हुए सैनिटाइज करने और ट्रेन में बैठाने का जिम्मा होता है। होता क्या है कि कई मजदूर परिवार के साथ घर जा रहे होते हैं। वे साथ बैठकर जाना चाहते हैं, पर इसकी अनुमति नहीं है। कोशिश रहती है कि ट्रेन के रवाना होने तक वे कम से कम दूरी बनाकर ही बैठें। वे कहते हैं कि आम दिनों में 1 दिन पहले ही ड्यूटी का पता चल जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उनका कहना है अभी ट्रेन चलने का फिक्स नहीं है। ऐसे में कभी कभी तो 2-3 घंटे पहले ही काम पर आने को बोला जाता है। मान लीजिए रात 10 बजे मजदूरों को लेकर ट्रेन जानी है, इसके बारे में हमें ही शाम को 4 बजे पता चलता है। फिर ट्रेन की तैयारी की जाती है। फिर हमारी बात हुई बलदेव सिंह से, स्टेशन मास्टर हैं राजस्थान में। उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी जिस स्टेशन पर है वो गुड्स ट्रेन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में लॉकडाउन से भी उनके काम पर खास फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि अब तो मालगाड़ियों का परिचालन ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि रेलवे ने पूरा ध्यान रखा है। साफ सफाई को लेकर वो कहते हैं कि स्टेशन पर सारी साफ सफाई रखी जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बलदेव आगे बताते हैं कि पूरे स्टाफ को स्टेशन पर ही सरकारी क्वार्टर दे दिए गए हैं, जिससे बाहर आने जाने की समस्या दूर हो गई है। वे कहते हैं ऊपर से साफ आदेश है कि सेफ्टी में किसी तरह की कमी ना रहे। इसके लिए अपने स्तर पर जरूरी सामान खरीदने की छूट भी दे रखी है। सामान खरीदने के लिए फंड भी पहले से जारी है। अगला नाम है सुनील कुमार, लोको पायलट हैं उत्तर प्रदेश में। कुछ महीनों पहले ही उनकी नौकरी लगी है
अभी उनकी ड्यूटी मालगाड़ी में है। बता दें कि रेलवे में ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अभी काम सीखने का वक्त था, लेकिन लॉकडाउन के चलते मालगाड़ियां भी सीमित ही चल रही हैं। 10 दिन में 1 दिन ड्यूटी लग रही है। ऐसे में ज़्यादा समय घर पर ही गुजर रहा है। सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा, स्टेशन पर घुसने से पहले स्क्रीनिंग होती है, हैंड सैनिटाइज करवाए जाते हैं, इंजन को भी सैनिटाइज करते हैं। लोको पायलट की ड्यूटी बदलने पर पूरा इंजन सैनिटाइज किया जाता है। रेलवे ने कोरोना स्टाफ किट दी है। इसमें मास्क, टिश्यू पेपर, साबुन, सैनिटाइजर जैसे सामान है। ड्यूटी के दौरान मास्क लगाकर रखना पड़ता है। यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी लोको पायलट और गार्ड को बाहर के स्टेशन पर न रहना पड़े, इसलिए उन्हें उनके पास हेडक्वार्टर वापस भेजने पर पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर हमारी बात हुई किशोरी लाल से, जो ट्रेन परिचालन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते डर रहता है, साथ घर से काम या काम से घर जाते वक्त पुलिस के रोके जाने का जोखिम भी होता है। हालांकि कभी रोका नहीं है। बाकी स्टाफ का भी यही हाल है। कई बार तो ऐसा होता है कि गांवों शहरों से बाहर के स्टेशनों का स्टाफ रात में ड्यूटी पूरी होने पर घर नहीं आता। वह सुबह का इंतजार करता है, रात में स्टेशन पर ही ठहर जाता है। लॉकडाउन के चलते पूरा स्टाफ भी काम पर नहीं है। 10 की जगह 4-5 आदमी ही ड्यूटी कर रहे हैं। ये नया अनुभव है। उनके अनुसार कोरोना के चलते अब से लिखित मेमो जारी होने बंद हो गए। इससे एक कागज बहुत से लोगों के बीच से जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन या कॉल के जरिए ही मैसेज आदेश आ रहे हैं। एक दूसरे के ऑफिस में आना जाना भी बंद हो गया है। इसके बाद हमारी बात हुई परमेश्वर कुमार से, जो रेलवे अस्पताल के सुपरवाइजर हैं बिहार में। उनका कहना है कि कोरोना के चलते गंभीर बीमारियों के मरीजों को अब बाहर रेफर नहीं कर सकते। पहले तो मरीजों को दिल्ली या मुंबई रेफर कर देते थे, लेकिन अभी गाड़ियां चल नहीं रही। साथ ही बड़े अस्पताल कोरोना के चलते मरीजों को भी नहीं ले पा रहे। इसके अलावा दवा लाने में भी दिक्कत है। उनके यहाँ रेलवे मरीजों का ही इलाज होता है, तो पहले की तुलना में काम थोड़ा कम है। सुरक्षा को लेकर उन्होंने बताया, अस्पताल में आने से पहले सभी की स्क्रीनिंग होती है। किसी का बुखार 98 से ऊपर होता है तो उसे क्वारंटाइन में भेज देते हैं। बाकी मास्क, सैनिटाइज का यूज पूरा होता है। फिर हमारी बात हुई वीरमदेव सिंह से, जो RPF जवान है राजस्थान में। उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, तब तक काम था, लेकिन लॉकडाउन में वे चल नहीं रही। ऐसे में स्टेशन पर ही ड्यूटी रहती है। चौकी भी स्टेशन पर ही है। 4 लोगों का स्टाफ है। जिस शहर में ड्यूटी है वहां कोरोना के मामले मिल चुके हैं, तो डर है। कहते हैं पहले तो 2 दिन का ऑफ मिलाकर घर चला जाया करता था, मालगाड़ी से जाता था, लेकिन जब से शहर में कोरोना का मामला सामने आया है, घर वालों को मना कर दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें खतरे में डालने का क्या मतलब। अंत में हमारी बात हुई जीवराज से, सुपरवाइजर हैं, गैंगमैन हैं और कीमैन हैं वो उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बताया कि शुरू में तो पुलिस वाले रोक लेते थे, पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, फिर ID कार्ड दिखाते और कहते कि रेलवे से हैं, तो वे जाने देते। बाद में तो वे पहचानने लग गए। उन्होंने आगे कहा कि कई ट्रेनें बंद हैं, इससे उनका काफ़ी काम आसान हो गया। पहले ट्रेनों को रोकना पड़ता था, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉकडाउन एक तरह से मेंटेनेंस में मददगार रहा है। काम के दौरान उन्हें कई बार मजदूर पटरियों के सहारे जाते देखे। उन्होंने बताया कुछ मजदूर पटरियों के साथ जा रहे थे तो उन्हें टोका गया। हमने कहा कि ट्रैक पर मत जाओ, मालगाड़ियाँ चल रही हैं, हादसा हो सकता है, इसलिए सड़क से जाओ। उन्होंने कहा कि सड़क पर पुलिस वाले पकड़ते हैं, पीटते हैं। अब इस पर हम क्या कहते हैं, वे भी हालात के मारे हैं। फिर भी उनसे कहा गया है कि ट्रैक पर ना चलें, तो RPF वाले पकड़ भी लेंगे, ये भी उनको चेतावनी दी। गैंगमैन से मजदूरों को ट्रैक से दूर रखने को भी कहा गया है। और जैसा कि गैंगमैन ने बताया कि मजदूर पटरियों पर मजबूरी में चल रहे हैं, उनको डर है कि रास्ते में उनको पुलिस वाले पीटेंगे, इसलिए उनको पटरियों पर चलना पड़ रहा है। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी शक्ति ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।